गृहस्थ भी निभाना है, भक्ति भी करनी है। ये नहीं कि भक्ति के लिए गृहस्थी छोड़ दोगे, वो गलत हो जाए, क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं। शादी हुई है, पत्नी है तो बच्चे होंगे, घर में माँ बाप हैं जिनको ज़रूरत है। इतने आदमियों की जब जिम्मेवारी आपकी है तो उन जिम्मेवारियों से भागना होगा। और जो जिम्मेवारियों से भागता है वो भक्ति नहीं कर सकता, ये बताऊंगा। गृहस्थी में रह के ही आदमी, अगर सही मायने में कहा जाए तो गृहस्थी आदमी की सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं। एक शब्द है अपना राज स्वामी की वाणी है, स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के, कि सबके काज बनाए। और कही है एक मेहर तुम न्यारी की नी न्यारी कहन सुनन से, भोग दिया और जोग दिया, दोनों की दोनों चीज, भोग और जोग दोनों साथ चलाए। और गृहस्थी होके बच्चे हैं और उसको तीव्र बैराग हो जाता है। तीव्र बैराग जानते हो कि आदमी को हर चीज से वो लापरवाह हो जाए, निश्चिंत हो जाए, किसी चीज के बारे में उसको कोई चाहत ना रहे। ऐसी बात थी, मैंने सुना था, फकीर चंद जी होते थे पंजाब में, प्रैक्टिकल संत थे, गृहस्थी थे। उन्होंने बताया कि एक बार एक स्त्री मेरे पास आती थी, उसके बच्चे थे, भजन बहुत करती थी। भजन करती तो आके कहती कि बाबा जी मैं भजन तो बहुत करती हूँ लेकिन मेरे भजन में बच्चे खलल डालते। बोला मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा ना किया कर, बच्चों के प्रति तेरी उदासीनता, ज़्यादा वैराग्य और भक्ति की तरह तेरा ज़्यादा झुकाव जो है वो तेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं। बोला उसने माना नहीं, उसके साथ वही हुआ, उसके दोनों बच्चे गुजर गए क्योंकि उन बच्चों को वो अपने भजन में बाधक मानते थे। तो ये तो बात बहुत दूर की बात है, उस मंजिल तक पहुंचने में तो बहुत समय लगता है। हम तो पहली पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचे हैं, हम तो स्वार्थ की भावनाओं से नहीं उभरे अभी, हमारा खान पान भी अभी नहीं, हमें तो अब मन और इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं, स्वादों में फंसे हुए हैं। कल के सत्संग में बताया था मैं, जब तक आदमी सात्विक भोजन नहीं खाता है उसके सात्विक विचार होना बड़ा मुश्किल है। खीर खांड हलवे मक्खन मलाई तामसी भोजन वो खाते और वो खा के आदमी कैसे सही रह सकता है, क्योंकि तमोगुण बढ़ेगा उनसे। सतोगुण और रजोगुण तो बढ़ेंगे सतोगुणी भोजन से, रजोगुणी भोजन से। अभ्यासी आदमी है, जरूरत के मुताबिक सारे काम करता है, उसको जरूरत नहीं। इन चीज़ों को अगर ज़्यादा खाते हो तो अपने मन और इंद्रियों के लगाम हमने खुली छोड़ दी कि कहीं भागो तुम कुछ भी करो। इनकी लगाम पकड़ के मजबूती के साथ जब रखोगे ना, तब इन पर काबू हो सकता है। चीज़ तुम्हारे सामने रखी हो, खाने को मन करे ना खाओ। वो त्यागी क्या है जिसको मिलता नहीं।
वो तो मजबूर है, उसको मिलता नहीं है। त्याग नाम इसका है, चीज़ तुम्हारे सामने हो और फिर उस चीज़ को आँख उठा के भी ना देखो। चीज़ तुम्हारे पास नहीं हो, मन तुम्हारा दौड़ता है, मैं ये खा लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं ये पी लूँ, या मैं ये पहन लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, तो समझो कि तुम्हारी लालसा तुम्हें भगाए फिरती है। संत मत की शिक्षा जीव को सत्संग यूँ ही तो सुधारता है। सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं, अगर सच्चे मन से ये जीव उन बातों को अपनाता चला जाए, इसकी वृत्ति ठहर जाएगी, सुरत लग जाएगी, ध्यान लगेगा, उसका अभ्यास बनेगा। लेकिन यूँ अभ्यास नहीं बनता। अरे तो मेर तेर निंदा चुगली बुराइयों से बाहर नहीं निकलते। इनकी बड़ाई कर दे, चाहे झूठी करो चाहे कुछ भी करो, वो उसको बड़ा मान लेता, ओह मेरी बड़ाई करो। संतों ने तो इनकार कर दिया कि जब तुम्हारी बड़ाई होने लग जाए, कोई इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, तो समझो कि काल ने घेरा डाल दिया, डूब जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कितने लोग देखे, यहाँ देखे, मेरे आगे पैर पकड़वा करते, उनके पैर पकड़िया करते लोग, उनके कारनामे देखे। पैर पकड़वाने के लायक नहीं थे, लेकिन बेचारे भोले जीव, उनको क्या पता कि इनके भीतर में क्या है। रविदास जी ने कही है कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए। ब्राह्मण जाति से मतलब नहीं है, जो ब्रह्म का जानने वाला है। जाति से ब्राह्मण कोई बन जाता है, वो ब्राह्मण थोड़ा है। ब्राह्मण बन के और ब्राह्मण वाले काम नहीं करता। ब्राह्मण है, ब्रह्म को पहचानता है, भक्ति करता है, वेद पाठी है, धर्म के मुताबिक चलता है, न्याय प्रिय है, झूठ नहीं बोलता है, कपट नहीं करता है, यह हवन पूजा पाठ करता है, प्रभु की भक्ति करता है, वो ब्राह्मण है। और कहता है कि पापू जो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण, जिसमें गुण हो जाति ना देखो उसकी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि धेला पास में नहीं है, बोरा जी कहलवाने लग जाए कैसे काम चलेगा उसका। देव में तो धेला भी नहीं है। भजन करने वाला अगर होगा, वो आदमी किसी की बुराई ना करेगा ना सुनेगा। और जब बुराई का अड्डा जो बन गया, तो दुष्ट सारे उसी के पास इकट्ठे होंगे। क्यों? उनको मजा आता है। शराब के ठेके पर तो शराबी जाएगा, मंदिर में तो पुजारी जाएगा, कथा कीर्तन में तो सत्संगी जाएगा, खेल के मैदान में तो प्लेयर जाएगा, हॉस्पिटल में मरीज जाएगा। वो समस्त आदमी जाता है? नहीं जाता। शराबियों के पास गैर शराबी जाता है कोई? जिसका खेल में दिलचस्पी नहीं है, खेल के मैदान में जाता है? बेवकूफ़ मानने वाला क्या कहते। मतलब जिस इंसान को उसके विचारों वाला आदमी मिलता है, वहां भाग के जाएगा। सत्संगी को सत्संगी चाहिए। जो आदमी अपना हित नहीं सोच सकता, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हमारा हित किस में है? भक्ति में। जो भक्ति के रास्ते पर चले ना, और सच्चे रास्ते पे चले, उन्होंने अपने घर वालों को भी कह दिया। मीराबाई को कितना कहा उनके घर परिवार वालों ने कि मेरा राजपूत घर की है, हमारा ऊंचा खानदान है, तो इन मोढ़ों के पास ना जा। रविदास हरिजन है, उसको गुरु ना बना, हम राजपूत हैं। बोले कि तुम्हारी ये बातें फजूल है। भक्ति करने वाला कोई जाति पाति का नहीं होता, वो भगवान के भगत है, भगवान का रूप है। गलत बात तुम्हारी। और तुम मुझे उस रास्ते से हटाना चाहते हो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। घर वालों से कहती है, सत्संगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जो गुरु से, सत्संग से, प्रभु से, नाम से तुम्हें बुराई दिलाए।
न उनकी इन चीज़ों की निंदा करे, ऐसे दुष्ट का तो मुँह माथा भी नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। विभीषण रावण का भाई था, रावण की रामचंद्र के साथ दुश्मनी थी। विभीषण ने समझाया, भाई रावण बहुत बड़ा तू योद्धा है, तेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन वो श्री राम है, उसके बारे में गलत काम कर दिया तूने, माफ़ी मांग ले चल के। नहीं निकल जाए यहाँ से। बोले कि हाँ तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन राम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो सत्य थी। जहाँ सत्य है वह आदमी झूठ कपट करने वाला, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो तुम्हारे ऊपर उसे भक्ति से अलग कर, भक्ति के रास्ते से हटाता है, तुम्हें बुराइयों की ओर लेके जाता है। तुम्हारा हितकारी है कि तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हारा दुश्मन हुआ ना। इसलिए ऐसा हो तो उसको कैकेयी भरत की माँ थी ना, और राज दिलाया था भरत को अयोध्या का, और उसके बदले में रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिवा दिया। भरत अपनी माँ से कहने लगा तू पापन है, श्री राम को वनवास दिवा दिया और मुझे राज को ठोकर भी नहीं मारनी, मुझे तो राम का संग पसंद है। ऐ दुष्ट सकल बिनाधिकार, मैं तुझे माँ कहते हुए मुझे शर्म आती है कि नहीं। कृष्ण जी का कंस मामा था, मामा माँ का भाई होता है। बोले कि तू जो से ऐसी दुश्मनी करता है तो मुझे पसंद नहीं है। कंस का वध कराया कि नहीं? प्रहलाद का पिता हिरण्याकुश था, पिता था। वो कहता है मेरा नाम जब राम का नहीं। बोले कि तेरी क्या औकात है राम के सामने? भले मेरा बाप है तू, लेकिन मेरा कुछ नहीं लगता अगर तू राम से बेवकूफ करवाता है मुझे। बाप को छोड़ के चल दिया। इसलिए हमारा हितकारी कौन है? जो हमारे भक्ति के मार्ग में हमारी सहायता मदद करता है, हमारा वो हितकारी है। भक्ति से हटाने वाला चाहे हमारा भाई है, चाहे बाप है, चाहे बहन है, चाहे धी है, चाहे जमाई है, कोई रिश्तेदार है, या हमारा मित्र है। मित्र वो होता है जो आदमी को सही रास्ते पर लाता है। वो मित्र नहीं है चिकनी चुपड़ी बात करके और उसको गड्ढे में डाल दे, नरक का रास्ता दिखा दे। तो भाई भक्ति होगी तो गृहस्थ में रह के ही होगी। गृहस्थ में रहते हुए ही नेक रास्ते पे चलो, सच्चाई के साथ बरतो, भक्ति के लिए टाइम निकालो, ईमानदारी के साथ बरतो, बुरे आदमियों का संग ना करो। सारी जिंदगी निकल जाती है, संतों का संग करते हैं, दुष्टता नहीं छोड़ते। संतों की बात मिथ्या, अपनी बात वो सत्य मानते हैं। फिर कहाँ मुझे ऐसे तो जरूरी नहीं कहीं भी जाने आने की कि आदमी किन चीज़ों को छोड़ दे। छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ के क्या मिलेगा? सत्संग में तो 20 आदमी मिलेंगे, आपको 20 बात अच्छी बता देंगे एक ही बार में। आप 20 अच्छी बात 20 दिन किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के भी नहीं ढूंढ पाओगे। अगर ढूंढ भी ली तो अपना नहीं पाओगे। जो तुम्हें मिलने वाले हैं वो तो अपना अनुभव बता देंगे कि मैंने ये किया, मैंने सत्संग में बता दिया। कल शिष्य की रक्षा गुरु हरदम करता है। मैं जयपुर मध्य प्रदेश में गया था, मेरा गला ऐसा हो गया फुट ठीक कर पर का आवाज़ नहीं थी। ये बोले सत्संग आ गया, मैं बढ़िया बात सत्संग आ गया। तो बोला कि मैं सत्संग हो जब देख लियो तमाशा। मेरे जब भी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बुखार जुकाम हो जा, सत्संग करूँ उस दिन ठीक हो जाए। मैंने बता दिया था मैं देखना कल ठीक हो जाऊँगा।
कल देख लो सत्संग करे किसी को पता भी नहीं लगे कि गला खराब था ठीक हो गया। जब हम अपना हित खुद सोचते हैं उसमें नुकसान हो जाएगा, लेकिन जिसमें हमारा हित नहीं है, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, और सतगुरु जो पूरे बिठा रखा माथा पर हृदय पर जिसको सब निशों पर क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा कि कपटी आदमी की तो शायद नहीं करेगा। कपटी आदमी तो सजा सतगुरु तो नहीं देता, उसका कर्म देगा, लेकिन सतगुरु उस नोट को नहीं करे, उसके लिए खुला छोड़ देते न करे पाले। लेकिन सेवक के लिए तो कवच का काम करेगा। अगर कमी नहीं हो तो, कमी होगी तो उसके साथ भी वही होगा। तो भाई ये बात है जवान, सच्चाई के साथ बरतो, ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करो, सही रहो, और साथ साथ सत्संग करो, मालिक की भक्ति करो, मालिक सब कुछ अच्छा।